हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन इन आवर चैनल देसी मास्टर। मैं हूं रियाज अहमद मैथमेटिक्स क्लास के साथ। कुछ बच्चों की स्पेशल डिमांड पर मैं 10th क्लास का मैथमेटिक्स के चैप्टर कुछ कराने जा रहा हूं, जिसमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, पॉलिनोमियल, एरिया रिलेटेड टू सर्किल, ट्राइंगल, स्टैटिस्टिक्स, ये सारे चैप्टर्स में कवर करूंगा क्योंकि कंपार्टमेंट का एग्जाम है बच्चों का सीबीएसई बोर्ड के। तो पहले मैं इन चैप्टर्स को कवर करूंगा और जो मेरी 9th क्लास की सीरीज है वो आपको एज इट इज चलती रहेगी। कल से उसमें नई वीडियोस आपकी साथ के साथ अपलोड होती रहेंगी। आप लोगों की दुआ से अब मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। अब डेली बेसिस पे आपको वीडियोस जैसे कि पहले अपलोड हो रही थी वो वीडियो सारी अब अपलोड होती रहेंगी। तो आज जो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं वो सीबीएसई का 10th क्लास का चैप्टर है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल ये चैप्टर स्टार्ट हो रहा है आपका और उसकी डेफिनेशन है ये: एन एक्सप्रेशन, कोई भी एक्सप्रेशन इज इन द फॉर्म ऑफ पी एक्स, यानी इसको जो हम लिखेंगे वो पी एक्स की फॉर्म में लिखेंगे। पी एक्स का मतलब हो गया जो पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है वो एक्स है। ये जो ब्रैकेट में एक्स शो कर रहा है वो ये दर्शा रहा है, ये दिखा रहा है आपको कि वो जो पॉलिनोमियल है वो एक्स में है, यानी उसमें जो भी चीज है, जो वेरिएबल है वो एक्स में है। यानी ये पॉलिनोमियल आपका एक्स के ऊपर डिपेंड करेगा। वो इस शक्ल में, यानी पॉलिनोमियल इस शक्ल में लिखा जाएगा ए नॉट, इसको ए नॉट बोलते हैं, a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट, इसका मतलब है a3x क्यूब प्लस a4x4। ऐसे ही आगे बढ़ते चले जाइए और कहां तक जा रहे हैं, n फॉर नेचुरल नंबर, यानी इसमें 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 50, 100, 1000, जो भी आप काउंटिंग लेंगे वो n की जगह पर आ जाएगा इंटू एक्स की पावर n। यानी इसको हम पॉलिनोमियल कहेंगे वेयर ए एन डज नॉट इक्वल टू 0, जहां पर ए एन की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, इज कॉल्ड पॉलिनोमियल इन एक्स, यानी ये पॉलिनोमियल है एक्स में ऑफ डिग्री n। इसको मैं समझाता हूं व्हाट इज डिग्री। एक्चुअल में द हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी कोई भी हम जब पॉलिनोमियल लिखेंगे उसकी जो हाईएस्ट पावर होगी उसको हम डिग्री n कहेंगे। जैसे अब मैं आगे बताऊंगा कि लीनियर पॉलिनोमियल होता है, क्वाड्रेटिक होता है, क्यूबिक होता है, बाई क्वाड्रिलेटरल होता है, अलग अलग होते हैं। तो जो हाईएस्ट पावर होती है उसके बिहाफ पे हम ये कैटेगराइज करते हैं कि ये पॉलिनोमियल कौन सा है। जैसे एग्जांपल बताओ, इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूं। 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, समझ में आया बच्चों? मैंने कहा ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अभी बताऊंगा मैं क्या होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो यहां पर जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है x की, क्योंकि वेरिएबल तो x है, यहां पर ये कांस्टेंट है, तो जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है, तो इसको मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोल सकता हूं। कंडीशन ये है कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 0 ना हो, ए एन डज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि ये मैंने जनरल पॉलिनोमियल लिखा है किस डिग्री का, n डिग्री का। तो ये n डिग्री का तभी हो सकता है जब xn का कोफिशिएंट, यानी n डिग्री है ये वाला टर्म, इसका कोफिशिएंट 0 ना हो, तब मैं इस पॉलिनोमियल को कह सकता हूं डिग्री n का पॉलिनोमियल है। अगर मान लीजिए ये 0 हो जाएगा तो ये डिग्री n कहां बची, ये पूरा टर्म तो 0 हो गया। इसलिए जिस भी पॉलिनोमियल को डिफाइन करेंगे उसकी कैटेगराइज पे तो आपको ये देखना होगा कि अगर आप क्वाड्रेटिक को डिफाइन कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक का मतलब होता है हाईएस्ट पावर 2, तो x की जो हाईएस्ट पावर 2 होगी यानी x स्क्वायर, उसके कोफिशिएंट का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। कुल मिला के अभी और अच्छे से समझ में आएगा। ये एक एक्सप्रेशन है जो इस फॉर्म में लिखा जाता है जिसमें ए एन की वैल्यू 0 ना हो, तो इस एक्सप्रेशन को मैं कह सकता हूं ये पॉलिनोमियल इन एक्स है, क्योंकि वेरिएबल इसमें एक्स इस्तेमाल हो रहा है और इसकी डिग्री n है। ठीक, अब इसको कैटेगराइज करता हूं। देखिए ये पॉलिनोमियल के कुछ पार्ट्स हैं जो हमने पढ़ने हैं अपने सिलेबस में, जिसमें पहला है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल में डिग्री 1 होता है, अभी एक एक करके समझाऊंगा मैं। अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है तो उसको हम लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं, और अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है, डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर, तो उसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। अगर किसी की डिग्री 3 होती है, डिग्री 3, तो उसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं, और अगर किसी की डिग्री 4 होती है तो उसको हम बाई क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। इसमें हमें जो पढ़ना है बेसिकली वो लीनियर पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ना है।
अब एक एक करके मैं आपको समझाता हूं कि व्हाट इज लीनियर पॉलिनोमियल और उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, व्हाट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, और पॉलिनोमियल को हम कैसे पहचाने कि कौन सा पॉलिनोमियल है या नहीं है। देखिए सबसे पहले पॉलिनोमियल का मैंने आपको लिखा था अभी, पी एक्स इक्वल्स टू ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए थ्री एक्स क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस ए एन एक्स एन। ठीक है बच्चों, मान लो ये कोई पॉलिनोमियल है। अब इस पॉलिनोमियल को हमें पहचानना है कि ये पॉलिनोमियल कौन सा है। तो आपको ये पहचानना होगा कि इसमें जो वेरिएबल है वो कौन सा है। तो वेरिएबल एक्स है हर जगह, तो इससे मुझे ये समझ में आ गया कि पॉलिनोमियल इन एक्स है ये, यानी इसमें जो पॉलिनोमियल है उसमें वेरिएबल एक्स इस्तेमाल हुआ है। दूसरी चीज, अब मुझे ये पहचानना है कि जो वेरिएबल है उन सारे वेरिएबल्स में सबसे ज्यादा हाईएस्ट पावर किसकी है, यानी सबसे ज्यादा पावर किसकी है। अगर मैं इस एक्स की बात करूं तो इसकी पावर 1, और अगर इस एक्स की बात करूं तो इसकी पावर 2, इस एक्स की बात करूं तो 3, मुझे सारी चेक करनी है। तो 1 से बड़ी 2, 2 से बड़ी 3, 3 से बड़ी, ऐसे करके ये सबसे मैक्सिमम है। तो जो मैक्सिमम पावर होगी उसी को मैं डिग्री कहता हूं। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री हो गई n। क्लियर, डिग्री हो गई n। तो मैं इसको कह सकता हूं कि पॉलिनोमियल ऑफ x तो है ये, पॉलिनोमियल इन x ऑफ डिग्री n। लेकिन कंडीशन ये है कि x की जहां पर पावर n हो रही है उसका जो कोफिशिएंट है, इसको कोफिशिएंट बोलते हैं, उसका कोफिशिएंट 0 के बराबर ना हो। क्योंकि बच्चों अगर इसका कोफिशिएंट 0 हो गया तो फिर ये टर्म तो खत्म हो जाएगा ना, तो फिर ये डिग्री रह ही नहीं सकती। इसलिए कंडीशन मस्ट है x की पावर n मैक्सिमम पावर है, तो ये तो डिग्री हो गई, लेकिन कंडीशन साथ में ये है कि इसका कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो मैंने लिखा कोई भी 2x स्क्वायर, ये लिखा मैंने, मान लो ऐसे समझ लो, मैंने लिखा 0.x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। अब देखो इसमें मैक्सिमम पावर कितना है, 2। ठीक है, मैक्सिमम पावर 2 के हिसाब से मैं इसको क्वाड्रेटिक बोल सकता हूं, लेकिन कोफिशिएंट देखूंगा तो कोफिशिएंट 0 है। 0 से इससे मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 0 प्लस 2x प्लस 5। तो अब ये क्वाड्रेटिक का रहा, मैक्सिमम पावर 1 हो गई। ये तो एक चीज हो गई पॉलिनोमियल के बारे में। दूसरी चीज ये है कि पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है, जो पावर है वेरिएबल की, वो नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए दोस्त। ये मेन टर्म है, नॉन निगेटिव इंटीजर। पावर की पावर नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए, तब वो पॉलिनोमियल कहलाएगा। जैसे नॉन निगेटिव इंटीजर का मतलब हो गया 1, 2, 3 एंड सो ऑन। पावर फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, सिंपल भाषा में, यानी अगर किसी भी वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन में हो गई तो वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा, और ना ही निगेटिव होनी चाहिए। अगर फ्रैक्शन और निगेटिव में किसी भी वेरिएबल की पावर हो गई बच्चों, तो वो पॉलिनोमियल नहीं है। पॉलिनोमियल कब तक है, जब तक वो नॉन निगेटिव इंटीजर, और नॉन निगेटिव इंटीजर का मतलब है 1 से लेके n तक, याद रखना। एग्जाम्पल बताता हूं, मैंने कहीं पर लिखा 2x प्लस 5, तो यहां पर वेरिएबल x है, बोलो, और x की पावर कितना है 1, क्योंकि 1 को हम लिखते नहीं है, तो 1 नॉन निगेटिव इंटीजर में आ गया, तो ये पॉलिनोमियल है। अगर मान लो मैं इसी को लिख दूं 2x की पावर -1 प्लस 5, अब बताओ क्या ये पॉलिनोमियल है? नहीं है। क्यों? क्योंकि वेरिएबल x है और x की पावर माइनस में है। अब इसी को दूसरे हिसाब से देखो, कहीं पर लिखा मैंने 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 अपॉन x स्क्वायर। अब देखो ये पावर जैसे ही ऊपर ले जाऊंगा तो माइनस में आ जाएगी, तो यहां पर माइनस में आते ही ये भी आपका पॉलिनोमियल नहीं है। कुल मिला के आपको ये देखना होता है कि जो x की पावर है उस पे माइनस तो नहीं लग रहा, या फिर उसकी पावर फ्रैक्शन में तो नहीं है। फ्रैक्शन में यानी ऐसे करके समझ लो 2x की पावर 1/2 प्लस 3। अब अगर आपसे कोई पूछे क्या ये पॉलिनोमियल है, तो आप कहेंगे नहीं है। क्यों? क्योंकि पावर हो गई फ्रैक्शन में। या तो फ्रैक्शन में दे रखा होगा, या घुमाने के लिए वो कह सकता है 2√x
प्लस 5। अब 2 अंडर रूट एक्स का मतलब 2x, अंडर रूट का मतलब होता है पावर 1/2 प्लस 5। तो फ्रैक्शन में आ गई, ये पॉलिनोमियल नहीं है। यहां पर 2 की जगह ये हो सकता है 2 क्यूब रूट एक्स प्लस 5। क्यूब रूट एक्स का मतलब हो गया 2x की पावर 1/3 प्लस 5। अब भी ये पॉलिनोमियल नहीं है। यानी पॉलिनोमियल होने के लिए जो x की पावर है, जो वेरिएबल की पावर है, वो नॉन नेगेटिव होनी चाहिए, यानी 1 2 3 4 5 से लेके आगे तक होनी चाहिए। इसके अलावा अगर माइनस या फ्रैक्शन में आती है तो आप बता सकते हैं कि वो पॉलिनोमियल नहीं है। अब मैं बताता हूं आपको लीनियर पॉलिनोमियल। सबसे पहला है हमारा लीनियर पॉलिनोमियल। मैंने बताया था लीनियर पॉलिनोमियल वो होता है जिसकी डिग्री 1 होती है पॉलिनोमियल की। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, यानी अगर कोई पॉलिनोमियल लिखा हुआ हो और उसकी डिग्री 1 हो तो उस पॉलिनोमियल को हम कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। और डिग्री का मतलब होता है उस पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर है, और पावर किसकी? वेरिएबल की। जैसे 3x प्लस 7। अब यहां पर वेरिएबल x है, x की पावर कितनी है? 1, तो यह आएगा लीनियर पॉलिनोमियल। क्लियर? सही है भैया? अब इसकी जनरल फॉर्म क्या है? जनरल फॉर्म ax प्लस b। लीनियर पॉलिनोमियल को जब भी जनरली लिखा जाएगा इस तरीके से लिखा जाएगा, लेकिन कंडीशन ये है कि x का कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। जो x है उसका कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। बताओ बच्चों क्यों नहीं होना चाहिए? क्यों? क्योंकि अगर a 0 हो गया तो ये पूरा टर्म गायब हो जाएगा ना, नहीं हो जाएगा? अगर ये 0 हो गया a, तो ये पूरा टर्म गायब हो गया, तो ऊपर वाला पॉलिनोमियल तो सिर्फ b रह गया। अब b रह गया तो b इंटू एक्स की पावर 0 लिख सकता हूं। तो अब ये लीनियर कहां रहा? इसलिए इसको लीनियर होने के लिए ये मस्ट है कि इसकी पावर तो 1 हो, लेकिन उस वेरिएबल की जिसकी पावर 1 है, यानी x की पावर 1 जहां पर है, उसका कोफिशिएंट भी 0 नहीं होना चाहिए, तब ये लीनियर पॉलिनोमियल है। यानी अब मैं सिंपली कह सकता हूं ax प्लस b लीनियर पॉलिनोमियल है व्हेन, कब? जब a की पावर a 0 के बराबर ना हो। यानी दो चीजें हो गई, x की पावर 1 हो और उसी x का कोफिशिएंट 0 ना हो। ऐसे समझिए, x की पावर 1 हो यानी मैक्सिमम पावर 1 हो x की, और जिसकी पावर 1 है उस x का कोफिशिएंट, यही तो है x, इसका कोफिशिएंट 0 ना हो। तो इस तरीके के पॉलिनोमियल को हम कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। और याद रखना बच्चों, जब ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन आएगी। जब ग्राफ पे लीनियर पॉलिनोमियल को शो करते हैं तो स्ट्रेट लाइन आती है। आगे मैं बताऊंगा जब ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करूंगा, लेकिन जब भी लीनियर पॉलिनोमियल की बात आएगी तो स्ट्रेट लाइन आएगी। और नंबर ऑफ जीरोस, ये भी मैं अभी बता के चल रहा हूं, नंबर ऑफ जीरोस जब हम कैलकुलेट करेंगे लीनियर पॉलिनोमियल का, नंबर ऑफ जीरोस 1 आएंगे, क्योंकि नंबर ऑफ जीरोस डिपेंड टोटली ऑन द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है तो इतने ही इसके 0 होंगे। क्लियर? नेक्स्ट है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखिए, लीनियर पॉलिनोमियल समझ में आ गया। नेक्स्ट है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इट इज पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो होता है जिसमें डिग्री कितनी हो? 2। डिग्री 2 का मतलब ये हो गया कि उस पॉलिनोमियल में जो मैक्सिमम पावर जा रहा है वो 2 जाएगा। एग्जाम्पल मैंने कहीं पर लिखा x² प्लस 3x प्लस 5। ठीक, ये पॉलिनोमियल है क्योंकि देखो नॉन नेगेटिव इंटीजर है वेरिएबल की पावर। अब यहां पर 2x है, पहला x ये है, दूसरा x ये है। सॉरी, इस x की पावर कितनी है? 2। यहां पर x की पावर कितनी है? 1। तो मैक्सिमम पावर कितनी हो गई? 2। तो इसको मैं कह सकता हूं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।
अब मान लो कहीं पर लिखा है 2x² + 5। अब बताना क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है? तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि हमें सिर्फ ये चेक करना होता है कि उसमें डिग्री 2 है या नहीं। बाकी सारी टर्म 0 हो जाओ, माइनस हो जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसमें एक ही x है और उसकी पावर कितनी है? 2। तो यही मैक्सिमम पावर होगी। तो ये भी क्या है आपका? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब मान लो कहीं पर दे रखा है सिर्फ 3x²। अब बताओ क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है? बिल्कुल है, क्योंकि इसमें x की पावर कितनी है? 2 है। तो ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब बताना जरा 0.x² + 5x + 7, क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है? बोलो जरा, देखो गौर से, क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है? डिग्री यानी मैक्सिमम पावर 2 है, लेकिन इसका कोफिशिएंट तो 0 है ना। जब इसका कोफिशिएंट 0 है तो ये पूरा टर्म 0 हो गया। मेरे पास रह गया 5x + 7। अब इसमें इसकी पावर 1 है, हाईएस्ट पावर, यानी डिग्री 1 है। तो ये तो लीनियर पॉलिनोमियल हो गया ना। अब तो जिस वक्त आप पॉलिनोमियल को चेक करते हैं, डिग्री के साथ साथ उसका कोफिशिएंट भी चेक करना होता है, कोफिशिएंट बस 0 ना हो। अब इसको जनरली कैसे लिखा जाता है? देखिए, इसको जनरली कैसे लिखा जाएगा? जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म ax² + bx + c। ठीक है, ये जनरल फॉर्म है। देखो यहां पर मैक्सिमम पावर यानी डिग्री इसकी 2 है, डिग्री 2 होने की वजह से ये क्वाड्रेटिक हो गया। साथ में इस x² का कोफिशिएंट भी 0 नहीं है, a does not equal to 0। हमें तो यही दो चीजें चेक करनी होती हैं किसी भी पॉलिनोमियल को चेक करने के लिए। डिग्री 2 हो गई यानी हाईएस्ट पावर, और उस हाईएस्ट पावर वाले का कोफिशिएंट 0 ना हो। तो यहां पर 0 कहां है? तो इसको मैं बोलूंगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसी तरीके से क्यूबिक भी होता है, बाई क्वाड्रिलेटरल भी होता है, लेकिन हमें उस पर जाने की जरूरत नहीं है। हमें क्वाड्रेटिक और लीनियर पढ़ना था। अब इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? नंबर ऑफ जीरोस अभी बताऊंगा क्या होता है जीरो। जितनी डिग्री होगी उतने नंबर ऑफ जीरोस होंगे। तो डिग्री कितनी है? 2, नंबर ऑफ जीरोस भी इतनी हो गए। और इसका जब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आता है बच्चों, जब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आता है तो ये एक पैराबोलिक कर्व बनाता है। कैसा भी पैराबोलिक कर्व बनाएगा। आगे अब मैं आपकी बुक के हिसाब से, एनसीईआरटी के हिसाब से आगे बढ़ता हूं। उम्मीद है पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अच्छे से समझ में आ गया होगा। पॉलिनोमियल मतलब वेरिएबल की पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, यानी फ्रैक्शन में ना हो और माइनस में ना हो। लीनियर पॉलिनोमियल वो जिसकी डिग्री 1 है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो जिसकी डिग्री 2 है। और डिग्री का मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल। बुक के हिसाब से, एनसीईआरटी बुक के हिसाब से आपका पहला टॉपिक है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। ज्योमेट्रिकल मीनिंग मतलब ग्राफ के थ्रू, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू हमने पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ना है। और किसके बारे में? जीरोस। अब कंडीशन ये आती है कि व्हाट इज जीरोस, जीरोस क्या है? तो बच्चों जीरोस इज नथिंग, यानी ये एक ऐसी वैल्यू है जो उस पॉलिनोमियल को जीरो कर दे, दैट इज कॉल्ड जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। जैसे मैं एक लीनियर पॉलिनोमियल लिखता हूं बच्चों, इससे समझ में आएगा आपको। लीनियर पॉलिनोमियल 2x + 2 px = 2x + 2 लीनियर पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि डिग्री कितनी है? 1, और जिसकी डिग्री 1 है उसका कोफिशिएंट 0 भी नहीं है। तो ये लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। अब हमें x की वो वैल्यू देखनी है जो इस पूरी वैल्यू को 0 कर दे। हमें x की एक ऐसी वैल्यू देखनी है जो इस पॉलिनोमियल को 0 कर दे। तो मैं लेता हूं लेट x = -1। मैंने x की एक वैल्यू पकड़ी -1। तो अब क्या होगा? जहां जहां x है वहां वहां -1 कर दो। तो -1 = 2 × -1 + 2। तो 2 × -1 मतलब -2 + 2 = 0। ये अभी 2x + 2 था,
लेकिन जैसे ही मैंने x की वैल्यू -1 करी तो ये लौट के आ गई 0। तो ये जो -1 है दैट इज कॉल्ड जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। यानी x की वह वैल्यू, यानी x की वो वैल्यू जो उस पॉलिनोमियल को जीरो कर दे, दैट इज कॉल्ड जीरो ऑफ दैट पॉलिनोमियल। क्लियर? नहीं आया समझ में? दोबारा बताता हूं, x की यानी वेरिएबल की, हो सकता है कहीं पर y भी हो, तो मैं x में क्योंकि जनरली चलते हैं तो x की बता रहा हूं। x की वो वैल्यू जो उस पॉलिनोमियल को, उस पॉलिनोमियल की वैल्यू को जीरो कर दे, तो x की उस वैल्यू को मैं कहूंगा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। यानी इस px का जो जीरो है वो -1 है। और मैंने आपको बताया था जिस वक्त लीनियर पॉलिनोमियल पढ़ा रहा था अभी, कि लीनियर पॉलिनोमियल में जो नंबर ऑफ जीरोज आएंगे वो 1 आएंगे। इस -1 के अलावा कोई और इसका जीरो हो ही नहीं सकता। क्लियर? अब इसको हमने ग्राफ के थ्रू पढ़ना है। ये मैंने आपको समझाया कि व्हाट इज जीरो। तो जीरो मतलब वो वैल्यू जो पॉलिनोमियल को जीरो कर दे, दैट इज कॉल्ड जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अब इसको ग्राफिकली पढ़ते हैं। देखो, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, यानी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से जीरोस के बारे में पढ़ते हैं पॉलिनोमियल के। तो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल यानी किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोस आर द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द ग्राफ ऑफ दैट पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस। मतलब मैं आपको दो लेता हूं बच्चों, लीनियर और क्वाड्रेटिक। ठीक है, मैंने दो पॉलिनोमियल ले रहा हूं, लीनियर पॉलिनोमियल और इधर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था स्ट्रेट लाइन आएगी लीनियर पॉलिनोमियल में, स्ट्रेट लाइन, और इधर पैराबोला आएगा। ठीक है, ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के लिए दो चीजें आपके पास होनी चाहिए। एक एक्स एक्सिस, इधर एक्स होता है प्लस का, इधर माइनस का एक्स होता है, ऊपर प्लस का वाई होता है और नीचे माइनस का वाई होता है। इसी तरीके से इधर प्लस का एक्स, माइनस का एक्स, प्लस का वाई, माइनस का वाई, एरो लगा दो सब तरफ, क्योंकि इसको कितना भी बढ़ा सकते हैं हम। अगर लीनियर पॉलिनोमियल होगा तो स्ट्रेट लाइन आएगी, कैसे भी आए, मान लो ऐसे है स्ट्रेट लाइन। अब जरा ध्यान देना इस लाइन पे, ये वाली लाइन, ये लाइन एक्स एक्सिस को, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द ग्राफ ऑफ दैट पॉलिनोमियल इंटरसेक्टिंग द एक्स। एक्स एक्सिस को कहां पर काट रही है? यहां पर, और सिर्फ एक जगह काट रही होगी, उसके अलावा एक्स एक्सिस को कहीं और नहीं काट सकती लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ। तो दैट इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। यानी लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है और वो एक्स कोऑर्डिनेट को सिर्फ एक जगह काटेगा। तो आप यहां पर ग्राफ को देख के कह सकते हैं कि ये लीनियर पॉलिनोमियल है और इस पॉलिनोमियल के नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस इक्वल्स टू 1। क्लियर? लीनियर पॉलिनोमियल। अब इधर आ जाओ, पैराबोलिक होगा, कैसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है। अब आपको यह चेक करना है कि ये जो पैराबोलिक कर्व है ये एक्स एक्सिस को कितनी जगह काट रहा है। देखना, यहां पर काट रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, यहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो एक सॉल्यूशन यहां मिला और दूसरा सॉल्यूशन यहां मिला। और मैंने बताया था जितनी डिग्री होगी उतने नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे, यानी नंबर ऑफ जीरोस होंगे। तो यहां पर इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हुए? नंबर ऑफ जीरोस इक्वल्स टू 2। क्वाड्रेटिक है ना, क्वाड्रेटिक की डिग्री कितनी होती है? 2। नंबर ऑफ जीरोस भी कितने मिले? 2। क्लियर एकदम कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के नंबर ऑफ जीरोस कितने होते हैं? 2। तो अब हमें ग्राफ के थ्रू अगर पता लगाना हो कि ये कौन सा पॉलिनोमियल है, तो आपको ये चेक करना होगा कि एक्स कोऑर्डिनेट पे वो ग्राफ कितने कट मार रहा है, यानी कितने इंटरसेक्शन मार रहा है। तो अब एनसीईआरटी की आपकी जो चैप्टर है उसकी एक्सरसाइज 2.1 देखिए।
एक्सरसाइज 2.1 एनसीईआरटी की क्वेश्चन है y इक्वल्स टू पी एक्स, यानी वेरिएबल अब x में है। देखिए शोन बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल, यानी ये 3 पॉलिनोमियल के लिए कुछ ग्राफ शो की गए। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पी एक्स। अब नंबर ऑफ जीरोस काउंट करने के लिए मैंने आपको बताया था x कोऑर्डिनेट पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट चेक कर लीजिए। जैसे ये है मेन, अब x एक्सिस पे ये कहां इंटरसेक्ट कर रहा है? नहीं कर रहा ना, इट हैज नो जीरो। क्लियर? अब सेकंड पार्ट पे आइए। अब आपको फिर चेक करना है कि x कोऑर्डिनेट पर कितना जगह ये इंटरसेक्ट कर रहा है। देखो 1 2 3 4, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए? 4। तो पॉलिनोमियल कौन सा हुआ? ये बाई क्वाड्रिलेटरल, यानी जिसकी डिग्री 4 होती है। इस पे आ जाओ, ये है तो पैराबोला, लेकिन क्या ये एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है? कर रहा है? नहीं कर रहा ना, तो इट हैज नो जीरो। बस इसी तरीके से आपको पता लगाना होता है कि हाउ मेनी सॉल्यूशन, यानी हाउ मेनी नंबर ऑफ जीरोस फ्रॉम द ग्राफ्स। कैसे? आपको इंटरसेक्टिंग पॉइंट चेक करना होता है ग्राफ्स का कि एक्स कोऑर्डिनेट पे कितनी जगह चेक कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। ये मेन ध्यान रखना कि एक्स कोऑर्डिनेट पर कितनी जगह इंटरसेक्ट कर रहा है। जितनी जगह इंटरसेक्ट कर रहा होगा उतने नंबर ऑफ जीरोस होंगे, और जहां पर इंटरसेक्ट कर रहा होगा ये वैल्यू जीरो कहलाएगी। यहां पर जो भी वैल्यू हो, -3 -4, यहां पर जो भी वैल्यू हो, यहां पर जो वैल्यू हो, ये सब नंबर ऑफ जीरोस कहलाएंगे। तो इस तरीके से हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू हम पता लगा सकते हैं कि ये कौन सा पॉलिनोमियल हो। इसी तरीके से इसमें जो एग्जांपल्स हैं, इसमें जो बाकी क्वेश्चंस हैं, उनको आप ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करता हूं वो सारे आप सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक देखिए। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपके एनसीईआरटी की बुक में, वो है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो हमने 2 ही पॉलिनोमियल पढ़ने हैं। एक होता है लीनियर पॉलिनोमियल, और दूसरा है क्वाड्रेटिक। ठीक है, तो ये 2 ही तो पढ़ लें। इसको ध्यान दे लेना बेटा, सेकंड एक्सरसाइज छुट्टियों में हो जाएगी। लीनियर पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म है ax प्लस बी, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। किसकी बात हो रही है? जीरोस की और कोफिशिएंट्स की। ठीक, अब जब मैं इसका जीरोस निकालूंगा तो इसको 0 के बराबर पुट करना होगा, तभी तो जीरोस निकाल पाऊंगा। तो x इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, यानी लीनियर पॉलिनोमियल में जो 0 आ गया वो माइनस बी अपॉन ए आ गया। अब माइनस बी क्या है? कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x विथ माइनस साइन। एग्जाम्पल 2x प्लस 3। अब इसका 0 निकालना है, तो 0 निकालने के लिए इसको 0 के बराबर पुट करना पड़ेगा। तो x इक्वल्स टू -3 अपॉन 2 आ गया। -3 देखो कांस्टेंट है, और 2 आपका कोफिशिएंट ऑफ x है। यही रिलेशन भी कहलाता है जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में। क्लियर? बिल्कुल। अब आइए नेक्स्ट पे, वो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है बच्चों, क्वाड्रेटिक। ठीक, जनरल फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये तो क्लियर हो गया कि इसमें डिग्री 2 है, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? 2 आएंगे, 2। क्लियर? अब इसका x निकालना हो तो भाई साहब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, फैक्टराइजेशन, बहुत सारे मेथड्स हैं, उनके थ्रू हम यहां से x निकाल सकते हैं। जो इसके जीरोस आएंगे, लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस। मैंने माना है ये कि इसके जो जीरोस आएंगे
वो एक पहला होगा अल्फा, दूसरा होगा बीटा। दो ही तो जीरोस आएंगे क्योंकि डिग्री कितनी है 2, तो दो जीरोस आएंगे। पहला मैंने मान लिया अल्फा और दूसरा मैंने मान लिया बीटा। ये वह x की वैल्यू है जो इसमें रखने पर इसको जीरो करेगी। ये भी वो वैल्यू है x की दूसरी वैल्यू जो इसमें रखने पर इसको जीरो करेगी। तो ये मैंने मान लिया अपनी तरफ से कि अल्फा और बीटा दो जीरोस हैं। ये जनरली मान रहे हैं, बाकी जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के सॉल्यूशन करेंगे तो वहां वैल्यूज मिलेंगी, लेकिन उन वैल्यूज को हमने अल्फा और बीटा जनरली मान लिया है, अल्फा और बीटा। तो सम ऑफ रूट्स हो गए अल्फा प्लस बीटा। भाई यही तो रूट्स है, पहला रूट अल्फा, दूसरा रूट बीटा। सम ऑफ रूट इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा, और ये बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए के। याद रखना, माइनस बी अपॉन ए मतलब माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। दोबारा समझाता हूं, ये जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। इसका मैंने माना कि अल्फा बीटा रूट्स हैं यानी जीरोस हैं, या तो रूट्स बोल दीजिए या जीरोस बोल दीजिए, ये जीरोस हैं, यानी इसका मतलब हो गया अल्फा एक्स की वो वैल्यू है जो इस पॉलिनोमियल में रखने पर इस पूरे पॉलिनोमियल को क्या कर देगी, जीरो। ये दूसरी एक्स की वो वैल्यू है जो इस पॉलिनोमियल में रखने पर इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू कितना कर देगी, जीरो। तो ये दो जीरोस हो गए, और दो जीरोस होना जरूरी था क्योंकि मैंने बताया था आपको जितनी डिग्री होगी उतने ही नंबर ऑफ जीरोस होंगे। ठीक, उसके बाद मैं बता रहा हूं सम ऑफ रूट्स या सम ऑफ जीरोस भी कह सकते हैं, इसको कुछ भी कह लीजिए। तो सम ऑफ जीरोस, यही तो दो जीरोस हैं, तो अल्फा प्लस बीटा हो गया ना सिंपली। वो कितने के बराबर होता है, माइनस बी अपॉन ए के बराबर होता है। माइनस बी अपॉन ए का मतलब हो गया माइनस बी, माइनस तो माइनस हो गया, बी क्या है, क्या एक्स का कोफिशिएंट नहीं है बी, तो यही तो लिखा है कोफिशिएंट ऑफ एक्स। और ए क्या है आपका, ये है ए, ये किसका कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का, तो यही तो लिखा है मैंने कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। जब सवाल करूंगा इससे तो आपको एक एक चीज क्लियर हो जाएगी। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को समझ लेना, एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो जाएगा, सिर्फ इसको एक को सवाल को समझ लो। ये कह रहा है फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसने ये अपनी तरफ से क्लियर कर दिया कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्लियर। इसके जीरोस निकालने हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके बाद अगला पार्ट है क्वेश्चन का, एंड और वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। जो जीरोस निकल के आएंगे उससे और जो हमें पता है जनरल फॉर्म से, दोनों को वेरीफाई करना है कि सेम चीज हो रही है कि नहीं हो रही है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं इसके जीरोस। तो हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन सा है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। इसके जीरोस निकालने हैं तो इसको जीरो के बराबर पुट करना होगा। जीरोस निकालने हैं तो जीरोस के बराबर पुट करना होगा। अब आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, आप इसके जीरोस निकाल सकते हैं। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का कॉन्सेप्ट बहुत छोटा सा है। आपका जनरल फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये होता है। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कहता है कि कांस्टेंट टर्म का और एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई कीजिए ए इंटू सी, जो भी आ जाए तो वो आएगा ए सी। अब इस वाले नंबर को ऐसे स्प्लिट कीजिए, ऐसे दो नंबरों में तोड़ें जिसका प्लस या माइनस करने पर तो बी आए, जितना ये है। अगर ये प्लस का बी है तो प्लस का बी ही आना चाहिए, और अगर ये माइनस बी होता तो माइनस बी ही आना चाहिए, जोड़ने या घटाने पर। उनके जोड़ने या घटाने पर तो बी आना चाहिए, और उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन इसके बराबर होना चाहिए। जैसे यहां पर सी कितना है 10, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 1, तो इसका और 1 का मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा 10। नहीं आया समझ में, सी कितना है 10, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 1, 1 और 10 का मल्टीप्लाई किया तो 10 नहीं आ गया। अब दूसरा, इस 7 नंबर को इस तरीके से दो पार्ट्स में तोड़ो। इस 7 नंबर को इस तरीके से दो पार्ट्स में तोड़ो कि उन्हें जोड़ने पर तो 7 आ जाए और उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 10 होना चाहिए।
तो इसी से नीचे वाले नंबर से शुरू कर देते हैं। इससे छोटा नंबर होता है 6 में 1 को ऐड करोगे तो 7 हो जाएगा। देखो आ गया 7। अब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करो। क्या मल्टीप्लीकेशन 10 आएगा? नहीं आ रहा ना, तो ये नंबर नहीं है। चलो अब 6 से और नीचे आओ। 6 से कम होता है 5। और 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, और 5 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो जाएगा। यानी इसके जो दो नंबर तोड़ने पर हमें मिल गए 5 और 2। देखो भैया, एक्स स्क्वायर प्लस 7x को मैं लिख सकता हूं 5x प्लस 2x। 5x प्लस 2x 7x नहीं हो गया, और 5 2 10, क्लियर, प्लस 10 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों नंबरों में देखो क्या कॉमन है, x, तो x को बाहर निकाल लो। एक्स स्क्वायर में से x को कॉमन निकाला तो सिर्फ एक x रह गया। साइन किसका है? प्लस का, तो प्लस लगा दिया। फिर यहां से 5x में से x को कॉमन बाहर निकाल लिया तो 5 रह गया, क्लियर। फिर प्लस, अब इसमें देखो 2x और 10 में क्या कॉमन निकल सकता है? 2 निकल सकता है, तो 2 को कॉमन निकाल लिया। अब 2x में से 2 को बाहर निकाल लिया तो x ही तो रह गया बच्चों। फिर इस क्या का निशान है? प्लस का, तो प्लस। फिर 10 में से क्या कॉमन निकाल सकते हैं? 2 को निकाला तो 2 5 10, 5 रह गया, इक्वल्स टू 0। अब देखो इसको एक बार लिख सकते हैं x प्लस 5, और इसको एक बार लिख सकते हैं x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। x प्लस 5 और x प्लस 2। भाई अब इस पूरे में से x प्लस 5 को कॉमन निकाला, ऐसे समझो भाई, इस पूरे में से x प्लस 5 को कॉमन निकाला, तो बाहर आ गया। तो इधर क्या बचा? x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, क्लियर। अब ये दोनों मल्टीप्लीकेशन 0 कर रहे हैं, तो इसका मतलब हो गया x प्लस 5 भी 0 हो सकता है, या फिर x प्लस 2 दोनों ही 0 हो सकते हैं, या कोई एक हो सकता है। तो x बराबर यहां आ गया -5 और x बराबर -2, यानी दो जीरोस आ गए हमारे पास, -5 और -2। पहला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया कि x बराबर -5 और x बराबर -2, दो जीरोस आ गए और दो ही आने चाहिए थे। अब बात आती है रिलेशनशिप की, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस। तो मुझे पता है सम ऑफ रूट्स यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू कितना है? -5 और -2 इक्वल्स टू -7। भाई सम ऑफ रूट्स क्या हो गया? दोनों का जोड़, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा कितना है? -5, बीटा कितना है? -2, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -5 और -2 इक्वल्स टू -7। और अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है? माइनस कोफिशिएंट ऑफ x एंड कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, ये x है, x का कोफिशिएंट कितना है? 7 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना है? 1, तो -7 आ गया। देखो नंबर ऑफ जीरोस से जब निकाला तो -7 आया। अरे जीरोस वाले रिलेशन से -7 नहीं आया अल्फा प्लस बीटा, और जब कोफिशिएंट वाले रिलेशन से निकाला तो भी कितना आया? -7, तो हो गया ना, हेंस वेरीफाइड। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? तो पहले हमने सबसे पहले जीरोस निकाले, जीरोस निकालने के बाद उनका प्लस किया, सिंपल, अल्फा प्लस बीटा, तो -7 आया, और कोफिशिएंट वाले रिलेशन से भी -7 आया, यानी दोनों रिलेशन से -7 आया, तो ये हमारा वेरीफाइड हो गया। वो यही चीज करवा रहा था, वेरीफाइड, क्लियर, ओके। नेक्स्ट टॉपिक है आपका 2.2 एक्सरसाइज में जो दूसरा क्वेश्चन है, उसमें आपसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनवाने के लिए कहा गया है कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए, और दो रूट्स आपको गिवन है। तो मैं आपको आज बताता हूं कि हाउ टू मेक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाई जाती है। लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स या जीरोस
दोनों में से कोई भी नाम ले सकते हैं, zeros, let alpha and beta are the roots of quadratic polynomial। ठीक है, यानी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसके जो रूट्स हैं वो अल्फा और बीटा है। ये वैल्यू है, मैंने जनरल ले लिया अल्फा और बीटा। अब इसके थ्रू मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जनरेट करना है। तो दो चीजें इसमें मेन है, पहला है सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स का मतलब हो गया जो रूट आपको गिवन है उन दोनों को जोड़ दीजिए। और दूसरी चीज इसमें मेन है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, और उसका मतलब हो गया जो आपको रूट्स यानी जीरोस गिवन है उन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, यानी पी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। याद रखिएगा बच्चों, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का तरीका है। जैसे एग्जांपल, एक जगह कोई 1 रूट है, दूसरा रूट 2 है एग्जांपल, तो पी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा कितना है 1, बीटा कितना है 2, एक्स प्लस अल्फा 1 इंटू 2 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब मैं आपकी एक्सरसाइज 2.2 से एक सवाल लेता हूं, उसके बाद 2.2 एक्सरसाइज में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो उसके एग्जांपल्स और एक्सरसाइज के अदर्स क्वेश्चन आप अपने आप करें, और जो समझ में ना आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता दें कि ये सवाल हमारा नहीं आया है सर, इसको बता दीजिए। तो मैं एक टिपिकल सा सवाल लेता हूं जिससे कि आपकी 2.2 एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाए। देखें, एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है। याद रखना, कभी भी सवाल करो बच्चों, क्वेश्चन को सही से पढ़ना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर सवाल को सही से नहीं पढ़ा तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। छोटे से छोटे और हल्के से हल्के सवाल, जैसे इस सवाल में है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी ये कंफर्म हो गया कि आपको जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो बनाना है। ईच विद द गिवन नंबर्स, आपको हर एक में गिवन नंबर्स दे रखा है। एज द सम, यानी जो पहला नंबर है वो सम ऑफ रूट्स दे रखा है। एंड प्रोडक्ट ऑफ इट जीरोस, यानी जो पहला नंबर है वो सम ऑफ जीरोस है और जो दूसरा नंबर है वो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है। अब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। तो मैं जानता हूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ये आपके पास फॉर्मूला है किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को बनाने का। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स को मैं अल्फा प्लस बीटा लिखूंगा, उसके बाद कोफिशिएंट में एक्स है, यानी एक्स का कोफिशिएंट अल्फा प्लस बीटा है, माइनस का प्लस अल्फा बीटा। अब इस सवाल में अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है बच्चों, √2। पहले सवाल में देखो, ये जो पहला नंबर है ये सम ऑफ जीरोस है और जो दूसरा नंबर है वो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है। तो इसलिए सवाल को पढ़ना बहुत जरूरी है। हो सकता था यहां लिखा होता कि दीज आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, तो फिर सम करके निकालना पड़ता सम ऑफ जीरोस। अब यहां पर सवाल में कहा गया है कि ये सम ऑफ जीरोस है, तो सम ऑफ जीरोस कितना हो गया √2 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है 1/3। इन दोनों चीजों को इस फॉर्मूले में पुट करो तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह आ जाएगा √2, फिर x, फिर प्लस अल्फा बीटा 1/3। क्लियर? ये हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। अब इसका एक स्टेप और है जहां पर आप इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आप एलसीएम ले लीजिए 3, तो ये हो गया 3x स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1, और ये जो नीचे 3 है इसको 1/3 करके बाहर ले आइए, तो अंदर रह गया 3x स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1। तो अगर आपकी बुक में आंसर ये बाहर वाला दे रखा होगा तो आप कंफ्यूज ना हो, ये कांस्टेंट के रूप में बाहर आ गया है, इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये भी आंसर है और ये भी आंसर है। आपकी बुक में हो सकता है ये शो ना करे,
क्यों? क्योंकि ये कांस्टेंट के रूप में बाहर आ जाता है। ये आंसर आपकी किताब में शो कर सकता है। तो ये भी आंसर ठीक है और ये भी आंसर ठीक है। अब इसी तरीके से मुझे अगर इसका बनाना हो तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स कितना है मेरे पास, -1/4 ब्रैकेट के बाहर x प्लस अल्फा बीटा कितना दे रखा है 1/4। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, देखो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 1/4x प्लस 1/4। अब एलसीएम ले लो नीचे तो आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, यहां से भी 1/4 बाहर निकाल लो तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ये भी आंसर और ये भी आंसर, दोनों में से कोई भी, क्योंकि ये कांस्टेंट के रूप में बाहर आ जाता है। अब अगर कहीं पर ये तो सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट दे रखा है, कहीं पर इसे सिर्फ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल कहा जाता तो सम ऑफ रूट्स आपको √2 प्लस 1/3 करके निकालना होता। अरे ना बात समझ में? अगर ये सिर्फ जीरोस होते, इस सवाल में सम ऑफ जीरोस दे रखा है, डायरेक्ट दे रखा है, और अगर ये सिर्फ जीरोस होते तो आपको दोनों को जोड़ के सम ऑफ जीरोस निकालना होता और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दोनों को मल्टीप्लाई करके निकालना होता, तब आगे सॉल्व करते हैं। उम्मीद करता हूं कि 2.2 एक्सरसाइज को आप अच्छे से घर पे करेंगे, 2.1 को भी करेंगे। मैंने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए हैं, आज घर पे बैठ के प्रैक्टिस करिए। जिस सवाल में आपको उलझन आए कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिएगा कि साहब ये सवाल नहीं आया, मैं उसको कल की वीडियो में जिसमें मैं डिवीजन एल्गोरिथम आपको समझाऊंगा और अच्छे से कोशिश करूंगा समझाने की, जिससे कि सभी बच्चों को अच्छे से और आसानी से समझ में आ जाए। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।